अक्टूबर माह के अंत तक जो ब्रॉडर मार्केट है वो अभी भी 52 वीक के हाई पे नहीं पहुंचा है। हालांकि आज के दिन में निफ्टी जो है ये अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, वो दूसरी बात है। लेकिन चूंकि जो हम डेटा की बातें करेंगे वो अक्टूबर 2025 की बातें करेंगे, तो मार्केट अभी अपने 52 वीक के हाई पे नहीं पहुंचा है। लेकिन यदि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी इनफ्लो की बातें करें तो इसमें हमें दिखता है एक रिमार्केबल चेंज, एक रिमार्केबल ग्रोथ है। अक्टूबर 2025 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो टोटल इनफ्लो था एसआईपी में वो 29,529 करोड़ था। और यदि इसकी तुलना करें अक्टूबर 2024 से, तो अक्टूबर 2024 में ये इनफ्लो 25,323 करोड़ था। और यदि आज से ठीक 5 साल पीछे यानी अक्टूबर 2020 में यदि बातें करें, ये 7,800 करोड़ टोटल इनफ्लो था अक्टूबर 2020 में। अब इसको कंपेयर करें यदि ईयर टू ईयर, तो पिछले 5 वर्षों में 7,800 करोड़ से बढ़ के 29,529 करोड़ हो गई। और इसका यदि CAGR निकालें तो ये करीब 30% से ऊपर का CAGR आता है। जनाब, ये काफ़ी बेहतरीन CAGR है। और यदि अक्टूबर 2024 से यानी पिछले एक वर्ष से अक्टूबर 2025 की बातें करें तो ये 16% से अधिक का CAGR होता है। 16% से अधिक का इन्वेस्टमेंट बढ़ना ये भी काफ़ी बड़ी बात है। अब यदि इसके पैटर्न की बातें करें तो हम देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर नंबर में अधिक बढ़ते हैं, अमाउंट में कम होते हैं, लेकिन फिर भी ये योगदान रिटेल इन्वेस्टर्स का है। और ऐसा देखा जा रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर का एक हैबिट हो गया है एसआईपी स्टार्ट करना। और उसी हिसाब से जैसे कि आप हर महीने ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी सोचते हैं कि हर महीने अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1,000, 2,000, 500, 10,000 जिसकी जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से एसआईपी उसके खाते से कटता रहता है। हालांकि इस प्रयास से रिटेल इन्वेस्टर के बीच एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट पैदा तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टर, खासकर वो इन्वेस्टर जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या वो इन्वेस्टर जिन्होंने बियरिश मार्केट का म्यूजिक नहीं देखा है, उनको लगता है कि यदि एक बार एसआईपी इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर दिया तो कभी लॉस नहीं होगा। उनको ये भी लगता है कि एसआईपी स्टार्ट करना इसका मतलब फाइनेंशियल गोल जो आपकी ज़िंदगी के वो पूरे हो जाएंगे, इसमें कोई जादू है। ये भी सोचते हैं कि एसआईपी में कुछ गारंटेड रिटर्न है। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बातों की कि ये सारी बातें सोच के कहीं आप एसआईपी के थ्रू अपने फाइनेंशियल गोल पूरा करने के लिए कहीं ज़रूरत से ज़्यादा तो निर्भर नहीं हो गए। यानी कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी और ज़िंदगी के जो गोल हैं वो अपने आप उससे पूरा हो जाएगा। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टेक्समिन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या वीडियो आपको ये पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में ऐसी कोई नई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता थी, या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे रिपोर्ट की जो इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ है। इस रिपोर्ट की स्टडी करेंगे और हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर में जो ये आम धारणा है कि आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी अपने सामर्थ्य के अनुसार फाइनेंशियल गोल पाने के लिए और 10 वर्षों के बाद वो फाइनेंशियल गोल आपके पूरे के पूरे हो ही जाएंगे, इस बात की चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट में वर्ष 2008 का पिक डेट, जिस दिन मार्केट पिक लेवल था उस दिन आपने एसआईपी स्टार्ट की, और दूसरा है कि वर्ष 2009 में जो बॉटम डेट था उस दिन एसआईपी स्टार्ट की। और 2 और डेट्स लिए गए हैं, यानी पिक लेवल के एक साल पहले, यानी पिक लेवल था 1 जनवरी 2008, उसके एक वर्ष पहले यानी 1 जनवरी 2007 को भी स्टार्ट की। और बॉटम लेवल जो 1 मार्च 2009 था उसके एक वर्ष के बाद यानी 1 मार्च 2010 को एसआईपी स्टार्ट की हमने। ये तो एसआईपी स्टार्ट करने की बातें हुई। और इसकी जो एसआईपी एंड की जो एंड डेट था, पहले ऑप्शन में था कि मार्केट जब 2020 में पिक लेवल पे था उस दिन हमने बंद किया, और दूसरा ऑप्शन है कि वर्ष 2020 में ही जो मार्केट बॉटम लेवल पे था उस दिन आपने एसआईपी बंद की। तो हम देखेंगे दोनों ही ऑप्शंस में क्या फ़र्क पड़ता है और इस हिसाब से क्या आप किसी भी दिन एसआईपी स्टार्ट करें और किसी दिन आप एग्जिट कर लें, क्या आपके फाइनेंशियल गोल पूरे हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में जैसे मैंने बताया कि 1 जनवरी 2008 को, अच्छा, ये सारी एसआईपी जो स्टार्ट की गई है वो एसबीआई के निफ्टी इंडेक्स फंड रेगुलर प्लान का ये डेटा है। इसी हिसाब से आप दूसरे म्यूचुअल फंड का भी डेटा देख के
इसको एनालिसिस कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं, क्योंकि ये एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की बातें कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड को प्रमोट कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 जनवरी 2008 को, जब 2008 का जो पिक लेवल था उसने एसआईपी स्टार्ट किया और एंड किया, और एंड डेट जो इसका है 20 जनवरी 2020 है, जो 2020 का पिक लेवल था 10,000 रुपये की एसआईपी। तो इन्वेस्टमेंट जो हो गए वो 14,50,000 हो गए पूरे 145 महीने का। कॉर्पस जो बन गया वो 28,12,000 के आसपास, और एक्स IRR देखते हैं कि 10.50% है। ये ध्यान दें कि जो एंड डेट है वो 2020 का पिक डेट है, यानी उस दिन मार्केट अपने उच्चतम लेवल पे था 2020 में। दूसरा ऑप्शन है कि 1 मार्च 2009 को, जो 2009 का बॉटम डेट था, उसने एसआईपी स्टार्ट की और एंड फिर वही की हमने 20 जनवरी 2020 को। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारे हुए वो 13,10,000 रुपये हुए, और कॉर्पस जो बनता है इसमें 23,83,000 के आसपास बनता है, और इसका XIRR 10.60% है। तीसरा कि प्रायर टू जो पिक डेट था उसके 1 साल पहले, यानी 1 जनवरी 2008 जो पिक डेट था 2008 का, उसके 1 वर्ष पूर्व, यानी 1 जनवरी 2007 को एसआईपी स्टार्ट की हमने। एंड डेट 20 जनवरी 2020, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट इसमें होते हैं वो 15,17,000 होते हैं, और इसका जो कॉर्पस बनता है 157 महीने के बाद वो 31.28 लाख, यानी 31,28,000 के आसपास बनता है, और इनका XIRR जो निकल के आता है वो 10% आता है। तीसरी डेट कि जो बॉटम डेट था 2009 का, उसके 1 साल बाद, यानी 1 मार्च 2010 को एसआईपी स्टार्ट की हमने, जो कि 2009 के जो बॉटम डेट थे उसके 1 साल बाद का डेट है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें 11,90,000 हुई, कॉर्पस बन गया 20,31,000 के आसपास, और इनका XIRR जो कैलकुलेट करते हैं ये आता है 10.50% का। अब यदि इस पूरी डेटा को यदि एक साथ हम एक नज़र में देखें तो हम देखते हैं कि XIRR जो है इन चारों ही सिचुएशंस में ये 10.50, 10.6, 10% और 10.50%, यानी जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो 0.6% का। इससे एक कंक्लूजन तो हम कर ही सकते हैं कि आप एसआईपी मार्केट के पिक डेट पे करें या मार्केट के लोएस्ट लेवल पे करें, XIRR में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं कि इन्हीं सिचुएशंस में जो एंड डेट है वो 2020 का जो लोएस्ट लेवल था 23 मार्च 2020, उस दिन एंड डेट होता है। तो फिर देखते हैं क्या इंपैक्ट आता है। तो पहले सिचुएशंस में 1 जनवरी 2008 को एसआईपी स्टार्ट की थी, तो 14,70,000, यानी पूरे 147 महीने के बाद 14,70,000 इन्वेस्ट करते हैं, और इनका जो कॉर्पस बनता है वो 17,63,000 के आसपास बनता है, और इनका XIRR कैलकुलेट होता है 2.90%। दूसरा ऑप्शन 1 मार्च 2009 को हमने स्टार्ट की एसआईपी, ये भी 23 मार्च 2020 को खत्म हुई, और टोटल इन्वेस्टमेंट 13,30,000 हुए, और कॉर्पस बनता है 14,96,000 के आसपास, और इनका XIRR बनता है 2.10 के आसपास। तीसरा सिचुएशंस 1 जनवरी 2007 को, यानी जो पिक डेट था 1 जनवरी 2008, उसके ठीक 1 वर्ष पूर्व को एसआईपी स्टार्ट की हमने, और एंड किया हमने 23 मार्च 2020 को। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 15,90,000 बनता है, और इनका कॉर्पस हो जाता है 19,60,000, और XIRR कैलकुलेशन के बाद ये 3.10% होता है। चौथा सिचुएशंस कि जो बॉटम डेट था 1 मार्च 2009, उसके 1 वर्ष बाद, यानी 1 मार्च 2010 को एसआईपी स्टार्ट की हमने। एंड डेट था इसका 23 मार्च 2020। टोटल इन्वेस्टमेंट 12,10,000, और 12,10,000 121 महीने के बाद बन गए 12,77,000, और इस हिसाब से XIRR यदि कैलकुलेट करें तो ये आता है 1.10%। यहाँ भी वही देखते हैं जो पहले बातें की थी हमने, कि आप एसआईपी बॉटम डेट को स्टार्ट करो, पिक डेट पे स्टार्ट करो, लेकिन जो XIRR जो आएगा उस पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ आपने देखा कि एंड डेट सबों का बराबर है 23 मार्च 2020, और इनका जो XIRR है वो कम से कम 1.10 है, और अधिक से अधिक 3.10 है। तो ठीक है, 2% का डिफरेंस है, ये कम डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर ये डिफरेंस कंसिडरेबल नहीं दिखता है। अब यदि इन दोनों ही डेटा को एक साथ देखने की कोशिश करें, हमें जैसे चर्चा के पहले हमने बातें की थी कि हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि यदि एसआईपी आप स्टार्ट कर दें तो 10-12 वर्षों के बाद क्या आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि पहले केस में जहाँ की हमने एंड डेट जो था वो मार्केट का हाईएस्ट
लेवल पे था, वहाँ तो देखते हैं 10 से लेके 10.60% तक रिटर्न मिलते हैं। हालांकि इंडेक्स फंड है, इट्स नॉट ए बैड रिटर्न। लेकिन यदि वही एसआईपी हम वर्ष के लोएस्ट लेवल पे, मार्केट के लोएस्ट लेवल पे यदि एग्जिट करते हैं तो जनाब इसमें काफ़ी का फ़र्क होता है। बिकॉज पहले केस में जहाँ हाईएस्ट लेवल पे आपने एग्जिट किया था, वहाँ हाईएस्ट जो XIRR है वो 10.60% है, और लोएस्ट लेवल में जो 23 मार्च 2020 को था, उस दिन यदि आपने एग्जिट किया था एसआईपी से, तो इसका जो हाईएस्ट XIRR है वो 3.10% है। जनाब यदि आपने एग्जिट किया होगा मार्केट के लोएस्ट लेवल पे, तो निश्चित रूप से जो सपने आपके थे कि 10-12 वर्षों के बाद आपके फाइनेंशियल गोल पूरे हो जाएंगे, वो पूरे कहीं नहीं होंगे। तो ध्यान रखें कि ये बात तो सच है कि एसआईपी आप किसी भी दिन स्टार्ट करें, तो इसमें मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब एग्जिट करें तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि यदि एग्जिट डेट मार्केट के हाई लेवल पे है तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। वरना जो आपने सोचा था कि 10 साल 12 साल के लिए एसआईपी करूंगा और आपके फाइनेंशियल गोल पूरे हो जाएंगे, वो शायद सपना सपना ही रह जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई म्यूचुअल फंड का एडवाइज़र नहीं हूँ, मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम पास नहीं किए हैं, मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन म्यूचुअल फंड पे कोई क्लासेस नहीं चलते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाके एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाके नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के बाद एक टिप्पणी जरूर करें कि आप हमारे विचारों से सहमत क्यों नहीं हैं। थैंक यू।